कैसे हो आप सभी। आई थिंक आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एनीमिया इन प्रेगनेंसी। तो आओ इसके बारे में डिस्कस करते हैं और जानते हैं। ठीक है, तो एनीमिया इन प्रेगनेंसी, तो ध्यान रखना एनीमिया को WHO ने और इंडियन गाइडलाइन ने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एचबी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो मैं अगर बात करूं कितना एचबी होना चाहिए इंडिया के अकॉर्डिंग कि भाई हम उसको एनीमिक मान लेंगे, और WHO के अकॉर्डिंग कितना एचबी होना चाहिए तो उसको हम एनीमिक मान लें। तो अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले इंडियन गाइडलाइन। इंडियन गाइडलाइन के अनुसार हम बात करेंगे नॉन प्रेग्नेंट लेडी और प्रेग्नेंट लेडी के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ नॉन प्रेग्नेंट लेडी और प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है, दो चीजों में हमने डिवाइड करा। वैसे ही मैं डिवाइड कर लेता हूं किसको, WHO की गाइडलाइन को। ठीक है, तो सर इसके अंदर भी कैसा रहेगा, सर वही नॉन प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट। ठीक है, तो सर अगर इंडियन गाइडलाइन के अंदर मैं बात करूं तो नॉन प्रेग्नेंट लेडी को कब एनीमिक मानेंगे, जब उनका एच बी 11 ग्राम पर DL से कम हो। ठीक है, तो उसको हम किस में ले लेंगे, एनीमिक के अंदर ले लेंगे, नॉन प्रेग्नेंट लेडी। सर अगर प्रेग्नेंट लेडी हो तो ध्यान रखना बच्चे, अगर एच बी 10 ग्राम पर DL से कम हो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, तो हम उसको एनीमिक घोषित कर देते हैं, मान लेते हैं। वैसे ही WHO के अंदर नॉन प्रेग्नेंट को माना गया है 12 ग्राम पर DL, और मैं बात करूं प्रेग्नेंट लेडी 11 ग्राम पर DL। तो इससे आपको पता तो चल जाएगा कि भाई कौन एनीमिक है और कौन एनीमिक नहीं है। तो सर हम पता क्यों कर रहे हैं कि कौन एनीमिक है, कितना होना चाहिए, फिर उसी के हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसी के हिसाब से हम आयरन की टेबलेट चलाते हैं उसके पेशेंट के लिए। ठीक है, तो मैं बात करूं सर आयरन की टेबलेट की। ठीक है, तो ध्यान रखना डेली क्या होता है, डेली सिंगल टेबलेट दी जाती है किसकी, एलिमेंट आयरन की। सर कितना mg रहेगा बच्चे, ध्यान रखना हम बात कर सकते हैं 40 to 60 mg की टेबलेट रहेगी ये। तो सर पर डे का 40 to 60 एब्जॉर्ब होगा, नहीं, एब्जॉर्ब तो ओनली इसका 10% ही एब्जॉर्ब होगा। तो सर बाकी क्या, बाकी निकल जाएगा वापस बाहर एलिमेंट्री ट्रैक्ट से, किससे, आपके स्टूल के थ्रू पास हो जाएगा। इसी वजह से क्या होता है, कोई फीमेल जब क्या करती है, टेबलेट लेती है आयरन का, तो उसको कॉन्स्टिपेशन जरूर कोज होता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले तो 40 to 60 mg अगर टेबलेट ली है तो ध्यान रखना, इसके अंदर मैं आपको एक स्पेशल पॉइंट बता दूं, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ले रहे हो आप तो कितना एब्जॉर्ब होगा, 40 से 60 mg की टेबलेट है, उससे कितना एब्जॉर्ब होगा, ध्यान रखना 3 से 4 mg ही एब्जॉर्ब होगा, 3 से 4 mg एब्जॉर्ब होगा। तो सर क्या सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर चेंज हो जाएगा ये, ऑफ कोर्स सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, कितना हो जाता है, 4 to 7 mg बढ़ जाता है। सर क्यों, कुछ कारण ध्यान रखना, लीवर क्या सिक्रेट कराता है, हेप्सिडिन। कि सर ये हेप्सिडिन क्या काम करता है, ध्यान रखना अगर आपके ब्लड के अंदर हेप्सिडिन ज़्यादा है तो आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो सर ये आता कहाँ से हेप्सिडिन, तो ध्यान रखना जो लीवर की सेल है, लीवर सेल है कौन सी, हेपेटोसाइट, वो प्रोड्यूशन कराती है किसका, हेप्सिडिन का। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन कराएगी। क्यों कराएगी, अगर मान लो
उसने प्रोडक्शन नहीं कराया एब्जॉर्प्शन, क्योंकि हेप्सिडिन से क्या होता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होता है। अगर मैंने हेप्सिडिन का प्रोडक्शन बंद कर दिया है या फिर मान लो कम हो रहा है, तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर हेप्सिडिन नहीं है, ठीक है, अगर हेप्सिडिन ज़्यादा है ब्लड के अंदर तो क्या होगा, आयरन का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होगा। और आयरन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, आयरन की टॉक्सिसिटी होगी, नहीं होगी, आयरन टॉक्सिसिटी होगी। कब, इफ हेप्सिडिन इंक्रीज। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, आपके लीवर के अंदर हेप्सिडिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, और हेप्सिडिन का प्रोडक्शन कम तो आयरन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैंने बोला सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? ओके, अगर मैं आगे बात करूं, सर आयरन की टेबलेट भी हो गया, तो सर टोटल अगर मैं बात करूं कितने डेज तक प्रेगनेंसी के, सर 280 डेज तक रहता है प्रेगनेंसी का। तो सर अगर कोई व्यक्ति, ये तो रूटीन डोज हो गई ना सर, अगर मैं बात करूं कि एक प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके अंदर रूटीन कितना चलाया जाता है, 40 to 60 mg चलाया जाता है। लेकिन सर हम तो बात कर रहे हैं किसकी, एनीमिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या करेंगे हम, तो ध्यान रखना बच्चे, उसके अंदर टेबलेट चलाई जाती है कितना mg की, 500 mg आयरन, सॉरी 500 नहीं है, ज़्यादा हो गया, 100 mg आयरन प्लस, आयरन को हमेशा कॉम्बिनेशन के साथ में देते हैं, तो किसके कॉम्बिनेशन के साथ में देते हैं, फोलिक एसिड। तो सर किसके 100 mg तो आयरन हो गया, और 0.5 mg क्या हो गया आपका, फोलिक एसिड हो गया। इसकी कॉम्बिनेशन की टेबलेट देते हैं हम पर डे। ठीक है, तो इसकी टेबलेट देंगे हम, तो उससे क्या होगा, जो एनीमिया था, ठीक है, तो वो रिजोल्व हो जाएगा, ठीक हो जाएगा प्रेग्नेंट लेडी के अंदर। तो सर एक बात बताइए, हम दे रहे हैं आयरन, फिर हम चेक कैसे करेंगे कि भाई इफेक्टिव हुआ है नहीं हुआ है, जो हमने टेबलेट दिया है उसका असर किया है या नहीं किया है। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, बॉडी के अंदर आयरन दो तरीके से होता है। किस तरीके से होता है, एक तो होता है फेरेटिन, और एक होता है ट्रांसफेरेटिन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनका लेवल चेक कर लेते हैं। तो सर अगर मुझे स्टोरेज फॉर्म का अगर चेक करना हो तो कौन सा स्टोरेज फॉर्म रहेगा, यानी आयरन का स्टोरेज होता है, तो उसकी फॉर्म का, आयरन का फॉर्म चेक करना हो तो कौन सा करेंगे, हम चेक करेंगे फेरेटिन का लेवल चेक करेंगे, सीरम फेरेटिन चेक करेंगे, क्योंकि फेरेटिन फिरता नहीं है, यानी स्टोरेज फॉर्म में रहता है, ये बात ध्यान रखना आप। और सर ट्रांसफेरेटिन, सर ये घूमता रहता है। ठीक है, तो हमें किसका लेवल चेक करना है, सीरम फेरेटिन का लेवल चेक करना रहता है। ठीक है, तो सर अगर मुझे फटाफट से अगर चेक करना है कि आयरन जो हमने दिया है, टेबलेट दी है आयरन की, सब कुछ चीज़ें, तो उसका इफेक्ट हमें तुरंत चेक करना है, तो मैं क्या चेक करूं। तो ध्यान रखना, अगर आपको तुरंत एनीमिया का चेक करना है, आपने मेडिकेशन दे दिया, सब कुछ दे दिया, उसके बाद में आपको तुरंत अगर एनीमिया का चेक करना है, तो हम क्या करते हैं, रेटिकुलोसाइट चेक कर लेंगे ना, है रेटिकुलोसाइट चेक करना है। अगर तुरंत इफेक्ट देखना है कि हमने जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो असरदार है या नहीं है, तो हमें रेटिकुलोसाइट चेक कर लेना है। अगर रेटिकुलोसाइट का लेवल बढ़ रहा है तो समझ जाना वो काम कर रही है आपकी मेडिकेशन। ठीक है, तो सर ये तो हो गया तुरंत वाली बात। तो सर हमने ये भी तो देखा है ना, हम HB लेवल चेक करते हैं। तो ध्यान रखना बच्चे, HB लेवल कब चेक करोगे, जब आपने मेडिकेशन स्टार्ट कर दी, उसके 2 से 3 वीक बाद में चेक करना है। ठीक है, क्या HB चेक करना है। अगर HB बढ़ गया, कितना बढ़ेगा HB, 2 से 3 वीक के अंदर, ध्यान रखना, अगर आपका बढ़ रहा है 1 ग्राम बढ़ रहा है, तो हम समझ जाएंगे काम कर रही है मेडिकेशन। ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज़ होती है।
तो यही एक छोटा सा टॉपिक था जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा ये टॉपिक और आप अच्छे से पढ़े होंगे। तो नमस्कार, थैंक यू।